राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, उन लीलाओं के अनुरूप ही उनको नए नामों से पुकारा जाने लगा। भगवान को श्री कृष्ण के नाम से तो कम ही पुकारा जाता है, ज्यादातर उन्हें कान्हा, गोपाल, गोविंद, माखन चोर, मुरली मनोहर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बुलाते हैं तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या प्रभाव है और उनको ये प्यारा सा नाम गोविंद कैसे मिला? इसके पीछे भी एक बहुत ही अद्भुत गाथा है जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद मिलेगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। उस समय से इंद्र ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया था। इसके बावजूद भी इंद्र कुछ नहीं कर पाया था वृंदावन के वासियों का। वृंदावन वासी क्या, वृंदावन की वनस्पति तक को श्री कृष्ण ने कोई हानि पहुंचने नहीं दी थी। इंद्रदेव का अभिमान चूर हो गया। देवराज इंद्र को अब समझ में आ गया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और श्री कृष्ण से माफी मांगना अब जायज है। लेकिन माफी मांगे तो कैसे, क्योंकि अपराध ही ऐसा किया था कि वो साहस तक नहीं जुटा पा रहे थे। अभी वो सोच ही रहे थे कि गौ माता सुरभि प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैंने तुम्हें समस्त गोवंश का रक्षक समझा था, किंतु मेरा ये भ्रम आज टूट गया। आपने अपने अभिमान के कारण गोवंश को ही नहीं, आपने तो वृंदावन के निवासियों तक को आहत किया है। पर धन्य है हमारे श्री कृष्ण, जिन्होंने आज सिर्फ गोवंश की ही नहीं अपितु समस्त वृंदावन की रक्षा की है। मैं जा रही हूँ वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं। उसके बाद गौ माता वृंदावन आती हैं और श्री कृष्ण के सामने प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण उन्हें देखकर बेहद प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे गौ माता, मैं आपको यहाँ देखकर बेहद प्रसन्न हूँ, पर यहाँ आपका आना कैसे हुआ? तो गौ माता ने कहा कि हे प्रभु, मैं आज आपसे बेहद प्रसन्न हूँ। आज आपने समस्त गौवंश की रक्षा की है। सिर्फ गौवंश को ही नहीं, पूरे वृंदावन वासियों को आपने तो धन्य कर दिया। गोपिया तो बेचारी अब तक परेशान है कि गोवर्धन लीला क्यों खत्म हो गई। इस गोवर्धन लीला के बहाने ही सही वो कम से कम 7 दिनों तक आपको अपने समक्ष खड़ा हुआ देख पा रही थी। बिना किसी लोक लाज के वो हर पल आपके दर्शन कर पा रही थी। हे श्री कृष्ण, आपने हम सबको धन्य किया है, इसलिए मैं आज आपसे इतना प्रसन्न हूँ कि आपको कुछ देने आई हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझे जो देंगी उसे मैं स्वीकार कर लूँगा, किंतु आप मुझे मेरी माँ के समान प्रिय हो। आप मुझे क्या देने वाली हो? गौ माता ने कहा कि हे श्री कृष्ण, वैसे तो आपके बहुत से नाम हैं, किंतु आज आपने समस्त गौ वंश की रक्षा की है, इसलिए मैं आपको एक नया नाम देना चाहती हूँ जिससे समस्त ब्रह्मांड आपको जानेगा, और वो होगा गोविंद। आज से आपको भक्त गोविंद के नाम से अगर पुकारेंगे तो ये सुनकर आप तुरंत उनके पास चले जाना, उनकी रक्षा करना। ये सुनकर श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि हे गौ माता, आज आपने मुझे बहुत ही प्यारा नाम दिया है। आज मैं आपको ये वचन देता हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे इस नाम से पुकारेगा, मैं उसके समस्त दुखों का नाश कर दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा बाई को भी अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहने पड़े थे, लेकिन वो श्री कृष्ण को अपने भजनों में गोविंद के नाम से ही याद रखती थी और इसलिए श्री कृष्ण हर कदम पर उनकी रक्षा करने चले आते थे। यहाँ तक कि उनके विष को भी श्री कृष्ण ने अमृत बना दिया था। इसके अलावा जब द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था, तब वो सीधा गोविंद कहकर श्री कृष्ण को पुकारती है। हरि कहकर उन्हें बुला श्री कृष्ण तुरंत उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित भी हो जाते हैं। दोस्तों, गोविंद शब्द का एक और अर्थ होता है। गोविंद यानी कि वो जो कि हमारे समस्त इंद्रियों को एक ही बार में संतुष्टि और सुकून प्रदान करने वाला हो। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।